Hi students, we have been doing redox reaction chapter. One video I have already made, and in that video I have discussed classical concept of oxidation and reduction, and then I have discussed electronic theory of oxidation and reduction, and then I have discussed calculation of the oxidation number of the atoms in a particular compound or ion. These all things we have covered in my first video. Link will be given in the description box. You can watch the video. In this video, my first topic will be oxidation and reduction in terms of oxidation number. The second topic will be disproportionation reaction, and next we will be doing balancing of the redox reactions by ion electron method. First we will balance the redox reactions in acidic medium. I personally feel that balancing of the redox reactions by ion electron method is the best one. क्योंकि इस मेथड में एक एडवांटेज आपका ये है कि अगर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में से कोई एक अगर आपने सही कर दिया तो जितना भी मार्क्स क्वेश्चन में है बैलेंसिंग के लिए मिनिमम 2 मार्क्स क्वेश्चन विल बी देयर, और अगर आपने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में से कोई एक को अगर आपने सही कर दिया तो आपको जो है 1 मार्क मिल जाएगा. 1 मार्क विल बी डिडक्टेड एंड 1 मार्क आपको मिल जाएगा. एक और मेथड भी है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. उस मेथड से भी बैलेंसिंग किया जा सकता है, लेकिन उस मेथड में डिपेंड करता है, इट विल बी एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टीचर कि आपने कितना स्टेप्स जो है सही किया और उसके बेसिस में वो आपको कितना मार्क्स देना चाहते हैं. पर इस मेथड में एडवांटेज यही है कि कोई एक पर्टिकुलर पार्ट अगर आपका सही हो गया, या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या रिडक्शन हाफ रिएक्शन, आपको कम से कम हाफ नंबर मिल जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो. Oxidation and reduction in terms of oxidation number. If some species undergoes oxidation, then what will happen to its oxidation number? Oxidation number will increase if there is oxidation, and अगर reduction हुआ है then oxidation number will decrease. That means if there is oxidation, then oxidation number will increase, and if there is reduction, then oxidation number will decrease. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज दिस इज द रिएक्शन Zn plus 2HCl producing ZnCl2 plus H2. इसमें आप देखिए जिंक जो है यहाँ पे एलिमेंटेड स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है. HCl में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, Cl का -1 है. अब देखिए ZnCl2 में Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, और एक एक क्लोरीन का -1 करके -2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. तो आप देखिए Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, Zn जो है क्या में कन्वर्ट हुआ है, Zn+2 में कन्वर्ट हुआ है बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसमें Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 हो गया है. दैट मीन्स Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गया है. सो हम कहेंगे कि जिंक हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड. और जो HCl है उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और +1 से ये 0 में आया है. दैट मीन्स हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे डिक्रीज हुआ है. दैट मीन्स HCl हैज बीन रिड्यूस्ड, यही हम कहेंगे. तो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से हम जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझ सकते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहा जाता है जिस रिएक्शन में same species undergo oxidation and reduction both. So it is self oxidation reduction reaction. सेम स्पेसीज जो है ऑक्सीडाइज भी होगा, रिड्यूस भी होगा. दैट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी होगा, डिक्रीज भी होगा. तब उस रिएक्शन को कहा जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. नाउ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए जो कंडीशन, एसेंशियल कंडीशन है, वो एसेंशियल कंडीशन ये है कि जो रिएक्टिंग स्पीसीज है, जो रिएक्टेंट है, उसमें एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि जिसका कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट वो एग्जिबिट करे, और जो रिएक्टेंट है उसमें वो एलिमेंट जो है जो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट वो एग्जिबिट करता है, उसमें से जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें वो जो है प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी कर सके, डिक्रीज भी कर सके. तो इस चीज को आप समझ सकते हो. लेट अस टेक एन एग्जांपल. एग्जांपल से आपको इजीली समझ आ जाएगा.
तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब सेम स्पीसीज अंडरगो बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसमें हम रिएक्शन ले रहे हैं क्लोरीन का रिएक्शन विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके ये बनाता है NaCl प्लस NaOCl प्लस वाटर। बैलेंस करने के लिए हम इसको 2 लगा देंगे तो इट इज बैलेंस्ड। नाउ सी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आप देखिए एलिमेंटल स्टेट में है, इसमें 0 है, इसमें जो है NaCl में ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सोडियम का +1 है, क्लोरीन का -1 है। NaOCl में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, ठीक है, ऑक्सीजन का -2, सोडियम का +1 और NaOCl जो कि सोडियम हाइपोक्लोराइड है इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो क्लोरीन देखो एक ऐसा एलिमेंट है, क्लोरीन जो है यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन शो कर रहा है, एक तो 0, एक जो है -1 और एक जो है +1। और ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में आप अगर ये तीनों को ऑर्डर में अरेंज करो तो इस तरह से होगा, ये पहले -1 उसके बाद 0 उसके बाद +1। तो 0 जो है इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, जो रिएक्टेंट है उसमें क्लोरीन जो है इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज भी हुआ है, NaCl में -1 हो गया है और ये जो है इंक्रीज भी हुआ है, NaOCl में ये +1 हो गया है। So this reaction will be known as the disproportionation reaction. Balance the following redox reaction by ion electron method in acidic medium. First one, number 1. आपका फर्स्ट काम है हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पहले देख लो। ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से ही आपको जो है समझना होगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि इफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजिंग देन द सब्सटेंस is oxidized and if the oxidation number decreases then the substance will be reduced। तो इनमें से देखो ये जो रिएक्शन हमने लिया है, इस रिएक्शन में आप ऑक्सीडेशन किसका हुआ है वो चेक कीजिए। आप देखिए यहाँ पे सल्फर जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये जो स्पीसीज है HSO4- आयन, इसमें सल्फर जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो +6 +1 +7 और ऑक्सीजन का -2 करके 4 ऑक्सीजन एटम -8, नेट चार्ज इज -1। सो इसमें आप देख सकते हो कि सल्फर जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। दैट मीन्स सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अभी हम ये जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है इसको हम मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। ये जो चार्ज है और ये चार्ज के साथ ऑक्सीडेशन नंबर का मिक्सअप ना हो जाए, इसलिए पहले हम इसको 2 पार्ट में जो स्प्लिट करेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हमारा ये है, SO2 का कन्वर्शन इनटू HSO4- आयन। तो देखो SO2 से HSO4- आयन जो बना है, इसमें जो सल्फर एटम है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है। तो कितना इलेक्ट्रॉन तब लूज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो है लूज हो जाएगा। सल्फर अगर +4 से +6 में जा रहा है तो सल्फर कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन सल्फर डाइऑक्साइड का हुआ है और आपको राइट हैंड साइड में 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से लिख देना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है चार्ज बैलेंस। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम तो हर एक स्पीसीज का जो डिफरेंट एटम्स है उनका आप चेक कर लो किसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। जिसका चेंज हुआ है उसका देख लो कि इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। अगर इंक्रीज हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, डिक्रीज हुआ है तो उसका रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि SO2 जब HSO4- में कन्वर्ट हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया। अभी चार्ज बैलेंस, नेक्स्ट स्टेप है चार्ज बैलेंस।
तो इस साइड में देखो न्यूट्रल है, और ये मीडियम कौन सा है, मीडियम जो है सारे ये तीनों रिएक्शन का मीडियम जो है एसिडिक मीडियम है। तो एसिडिक मीडियम में जब आप चार्ज बैलेंस करोगे तो आपको H+ आयन ऐड करके चार्ज बैलेंस करना होगा। तो देखो यहाँ पे इस साइड में टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का 2 नेगेटिव चार्ज, एक H2SO4 माइनस आयन का 1 नेगेटिव चार्ज, तो टोटल नेगेटिव चार्ज जो है 3 हो रहा है। तो 3 अगर नेगेटिव चार्ज हो रहा है, इस साइड में न्यूट्रल है, इसलिए इस साइड में हम 3H+ ऐड कर देंगे। 3H+ अगर हमने ऐड कर दिया तो इधर भी न्यूट्रल हो गया और इधर तो न्यूट्रल था ही। अभी देखो हमें नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप है ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करना। ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर देंगे। वाटर ऐड कर देने से ऑक्सीजन एटम इस साइड में भी 2 और 2 4 होगा, इधर में 4 है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 3 और 1 4 है, यहाँ पे 2 4 है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो ये आपका बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। Now next come to the next part of the reaction, that is reduction half reaction। आप देख सकते हो यहाँ पे MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7 है। 4 ऑक्सीजन का -8 है, Mn का +7 होने से नेट चार्ज जो है -1 आएगा। सो Mn इज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो प्रोडक्ट है इसमें Mn जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो +7 से +2 में आया है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर Mn का डिक्रीज हो गया है। दैट मीन्स MnO4 माइनस का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो हम इसको लिखते हैं अभी रिडक्शन हाफ रिएक्शन में, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। MnO4 माइनस ये कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में। तो Mn ने कितना इलेक्ट्रॉन तक गेन किया, +7 से +2 में आया, मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। तो यहाँ पे चार्ज देख लीजिए। अभी नेक्स्ट पार्ट आपका है चार्ज बैलेंसिंग। तो MnO4 माइनस का चार्ज -1 है, 5 इलेक्ट्रॉन्स का 5 जो है नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज कितना हो गया है आपका -6, और इधर में पॉजिटिव चार्ज कितना है, +2। तो कितना आपका H+ यहाँ पे ऐड करने से इधर भी +2 हो जाएगा। -6 अगर +8 कर देते हो आप, तो +8 H+ अगर आप कर देते हो तो इधर भी +2 हो जाएगा, -6 +8। तो अभी चार्ज बैलेंस तो हो गया, अभी ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। तो ऑक्सीजन 4 है, तो हम यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कर देंगे। तो देखो 4 ऑक्सीजन इधर भी हो गया, 4 2 8 हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम यहाँ पे 8। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है। अभी आपका काम है कि आपको जो है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को आपको ऐड करना है। ऐड करके ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन को आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है तो 2 ने लूज किया है, और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुआ है। तो 2 और 5 का कॉमन मल्टीपल क्या है, 10 है। तो इसलिए इस रिएक्शन को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 से, और इस रिएक्शन को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से, उसके बाद ऐड करना है। तो SO2 वाला जो रिएक्शन है इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 5SO2 प्लस 10H2O प्रोड्यूसिंग 5HSO4 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 15H+। और इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 2 MnO4 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 16H+ प्रोड्यूसिंग 2Mn+2 प्लस 8H2O। नाउ ऐड, यू गेट द ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाता है, और ओवरऑल रिएक्शन आपका ये आ जाता है 2 MnO4 माइनस प्लस 5SO2 प्लस, देखो H+ आयन इस साइड में भी है, इस साइड में भी है, लेकिन इस साइड में ज्यादा है, इसलिए 16 ये 15H+ इस साइड में आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होके यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 माइनस 15, दैट मीन्स H+ हो जाएगा। और वाटर मॉलिक्यूल भी इधर ही होगा, बिकॉज इधर में 10H2 है, इधर में 8H2 है। तो 8H2 को आपको इस साइड में लाना पड़ेगा, तो ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल के नंबर हो जाएगा 2H2O। अब प्रोडक्ट साइड में क्या क्या है, 2Mn+2 प्लस 5HSO4 माइनस।
So this is what is your balanced overall redox reaction. The next reaction is H2O2 plus Fe plus 2 producing Fe plus 3 plus H2O. तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये नंबर लाइन बना लिया यहाँ पे, ताकि एक टर्न्स जो है कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट से कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, जो एटम है वो आपको पता चले कि कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। कभी कभी आपको जो है शायद समझने में, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए मैंने ये नंबर लाइन बना दिया। नंबर लाइन से आसानी से आप समझ सकते हो कि कोई पर्टिकुलर एटम एक पर्टिकुलर स्टेट से एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में जब वो जा रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज जिसका हुआ है वो कौन कौन है। Fe का तो आप देख ही रहे हो, Fe प्लस 2 से Fe प्लस 3 बना है, दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इंक्रीज हो गया है, दैट मीन्स Fe प्लस 2 का ऑक्सीडेशन हुआ है। और H2O2 में इट इज परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। आपको पता है कि परऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1 होता है। तो एक ऑक्सीजन का -1 है तो आपका दो ऑक्सीजन का -2, दो हाइड्रोजन का +2, इस तरह से ये है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे -1 में है और ये जो प्रोडक्ट है H2O इसमें ऑक्सीजन -2 में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है -1 से -2 हो गया, मतलब रिड्यूस हो गया है। दैट मीन्स H2O2 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, और Fe + 2 का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो पहले हम इस रिएक्शन को, आपको पता ही है कि इस मेथड में रिएक्शन को दो पार्ट में आपको स्प्लिट करना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है Fe + 2 का, ये Fe + 3 में कन्वर्ट हो रहा है। तो Fe + 3 में जब वो कन्वर्ट हो रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो पहले ही आपने लिखना है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक लूज किया है, ये हमने लिख लिया है। अभी देखो चार्ज बैलेंस करना है, तो चार्ज यहाँ पे बैलेंस्ड है। इस साइड में प्लस चार्ज कितना है, +2 है, इस साइड में +3 है, और जो है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, -1 है, सो मिलकर के कितना हो गया, +2 है। तो दैट मीन्स दोनों साइड में चार्ज जो है बैलेंस्ड है। तो चार्ज अगर बैलेंस है तो हमें चार्ज बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दिस इज द बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, H2O2 कन्वर्ट हुआ है H2O में। एक चीज और आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जो भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है और उसका नंबर दोनों साइड में सेम से नहीं है, तो सबसे पहले उसका नंबर दोनों साइड में आपको सेम कर लेना है। आप देख रहे हो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है चेंज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम का नंबर 2 है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन एटम का नंबर जो है 1 है। तो आपको पहले इसको 2 कर लेना पड़ेगा, उसके बाद आगे आप जो है कितना इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा या गेन किया वो आपने लिखना है। तो इसको पहले 2 लगा लो सामने, तो इधर भी 2 ऑक्सीजन एटम हो गया, इधर में 2 ऑक्सीजन एटम है। तो इधर में 2 ऑक्सीजन एटम ये 2 ऑक्साइड आयन में जब कन्वर्ट हो रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन जो है ये गेन कर रहा है। अब देख लीजिए, ये जो H2O2 है इसमें 2 ऑक्सीजन एटम है जिसका चार्ज है -1 करके, और दोनों ही कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में 2 ऑक्साइड आयन में, O-2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे +2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। +2 इलेक्ट्रॉन्स करने से हमारा ये हो गया कि यहां से कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। अब हमें चार्ज बैलेंस करना है, तो चार्ज बैलेंस हम करेंगे, एसिडिक मीडियम है H+ आयन से, तो H+ आयन कितना हमें ऐड करना है। इधर में न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन मतलब -2 चार्ज हो गया है इस साइड में, तो इसको भी न्यूट्रल करने के लिए हम यहाँ पे 2H+ कर देंगे, ऐड 2H+ ऐड कर देंगे, तो इधर भी न्यूट्रल हो गया। तो इस तरह से ये जो है चार्ज बैलेंस हो गया। अभी देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, पहले देखो ऑक्सीजन एटम का नंबर, ऑक्सीजन एटम का नंबर इस साइड में 2 है और ऑक्सीजन का एटम का नंबर इस साइड में भी 2 है, तो ऑक्सीजन एटम का नंबर सेम है। हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 + 2 4 है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का नंबर भी आपका सेम हो गया है। अभी आपको ये 2 रिएक्शन को ऐड करना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को ऐड करना है। ऐड करने से पहले आपको इलेक्ट्रॉन को इक्वल कर लेना है ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। तो इधर में एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, तो इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिफोर एडिंग।
तो ऐड करने से पहले 2 से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके नीचे ही लिख लो आप 2Fe प्लस 2 प्रोड्यूसिंग 2Fe प्लस 3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी ऐड कर दो तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाता है। इस साइड में क्या होता है 2Fe प्लस 2 प्लस H2O2 प्लस 2H प्लस प्रोड्यूसिंग 2Fe plus 3 plus 2H2O. So this is your balanced overall redox reaction. Question number 3 students. Question number 3 में Cr2O7 minus 2 plus SO2 producing Cr plus 3 plus SO4 minus 2. आप देख ही सकते हो कि SO2 में इससे पहले भी एक हमने किया था नंबर 1 में। SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है 4 प्लस 4 और SO4 माइनस 2 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा प्लस 6। तो इसलिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हम लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन SO2 गेटिंग कन्वर्टेड टू SO4 माइनस 2। तो सल्फर ने कितना कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट से कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, +4 से +6 में गया बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ हमारा नेक्स्ट काम है चार्ज बैलेंस करना। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एटम्स जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसका दोनों साइड में सेम सेम है। सल्फर एटम एक इधर भी है, सल्फर एटम एक इधर भी है, इसलिए नंबर ऑफ एटम्स को हमें बराबर करने का कोई जरूरत नहीं पड़ा। तो ये हमने लिख दिया कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हुआ है। इसके बाद हम करेंगे चार्ज बैलेंस। चार्ज बैलेंस किससे करेंगे, चार्ज बैलेंस करेंगे H प्लस आयन से, बिकॉज इट इज एसिडिक मीडियम। तो H प्लस आयन हम कितना ऐड करें और कहां पर ऐड करें, इस साइड में ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज इस साइड में तो कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। इस साइड में SO4 आयन का चार्ज -2 है, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी -2 है, तो -4 है हो गया इधर में, तो हम 4H प्लस ऐड कर देंगे, तो इधर भी न्यूट्रल हो गया है। अब ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे 2 है, तो 2 मॉलिक्यूल वाटर यहाँ पे आपको लगा देना पड़ेगा। तो 2 मॉलिक्यूल वाटर अगर आपने यहाँ पे ऐड कर दिया तो देखो ऑक्सीजन एटम के नंबर 2 और 2 4 हो गया, हाइड्रोजन एटम के नंबर 4 हो गया। तो हाइड्रोजन एटम के नंबर 4, ऑक्सीजन एटम का नंबर 4, और ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो है बैलेंस हो गया है। नाउ वी विल डू द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हम देख लेते हैं क्रोमियम का जो है आपका Cr2O7-2 आयन से ये जो Cr+3 बने हैं इसमें ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज हुआ है। Cr2O7-2 में Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6 है, 6 2 12, और ऑक्सीजन का आपको पता ही है -2 होता है, -2 × 7 -14 हो गया, तो 12 - 14 नेट चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज हो गया -2। क्रोमियम यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, +3 में जा रहा है, लेकिन क्रोमियम एटम के नंबर इधर में 2 है, इधर में 1 है, तो आपको पहले ही इसको 2 बना लेना पड़ेगा। तो 2 क्रोमियम एटम आपका बन गया, दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स पहले आपको जो है बराबर कर लेना है, ताकि जितना इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो सही हो सके, वो करेक्ट हो सके। नहीं तो इधर में 1 एटम क्रोमियम का अगर होगा, इधर में 2 एटम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 क्रोमियम एटम, ये जो Cr2O7 में 2 क्रोमियम एटम जो है ये +6 में है, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 2 क्रोमियम एटम +3 में कन्वर्ट हो रहा है। तो 2 क्रोमियम एटम +3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हो रहा है। तो हम लिख देते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गेन हुआ है। अभी देखिए इलेक्ट्रॉन्स गेन कितना हुआ है वो तो हमने देख लिया। अब देखो टोटल चार्ज यहाँ पे कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन का -6 और इस आयन का -2, तो मिलके कितना हो गया, -8 हो गया इधर में चार्ज। और इधर में 2 क्रोमियम +3 आयन, क्रोमियम +3 आयन एक और दूसरा मिला करके टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, +6। तो दोनों साइड में आपको चार्ज को सेम सेम करने के लिए इस साइड में आपको क्या करना पड़ेगा, इस साइड में आपको -8 को +6 बनाने के लिए आपको इस साइड में 14H प्लस ऐड कर देना पड़ेगा। तो -8 + 14 कितना हो गया, +6 हो गया है। तो दोनों साइड में चार्ज आपका बैलेंस हो गया, +6 +6। इस तरह से चार्ज बैलेंस कर लेने के बाद अब हम देखेंगे ऑक्सीजन एटम के नंबर दोनों साइड में क्या है।
इस साइड में 7 है, इस साइड में ऑक्सीजन है नहीं, तो हम यहाँ पे 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हम ऐड कर देते हैं। देखो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गया, 7 2 14 और 14 यहाँ पे, तो ये आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी बैलेंस हो गया है। अभी आपने ऐड करने से पहले दोनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम सेम कर लेना है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6, तो इस रिएक्शन को अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दिया तो ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन हमें मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन को ही सेम हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे नीचे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 3SO2 प्लस 6H2O प्रोड्यूसिंग 3SO4 माइनस 2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 12H प्लस। ऐड कर दो अभी, तो ऐड करने से देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाता है, 3SO2 प्लस Cr2 O7 माइनस 2। अब देखो वाटर मॉलिक्यूल भी दोनों साइड में है, H प्लस आयन भी दोनों साइड में है। किस साइड में ज्यादा है? H प्लस आयन इस साइड में ज्यादा है, इस साइड में कम है, तो ये इधर आएगा। इधर आने से 14 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 2H प्लस हो जाएगा, 2H प्लस। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल इधर ज्यादा है और इधर में कम है, तो ये जाएगा इस साइड में। तो इस साइड में और कुछ नहीं है, ये हो गया इस साइड में। एरो दे करके इस साइड वाला लिखो 2Cr प्लस 3SO4 माइनस 2। अब बचा वाटर मॉलिक्यूल, 7 वाटर मॉलिक्यूल माइनस 6 वाटर मॉलिक्यूल, तो ये हो जाएगा प्लस H2O इधर में। तो ये आपका बैलेंस्ड ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, हमें वही रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंसिंग करना है, बट देन नाउ द मीडियम इज नॉट एसिडिक, इट इज बेसिक। मेथड वही है, आपको रिएक्शन में सबसे पहले हर एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर को देख लेना है, ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट कर लेना है, और उसके बाद आपको समझना है कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ है। ऑक्सीडेशन उसी का होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा, रिडक्शन उसका होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे बस एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे जो चार्ज बैलेंस करना है आपने वो OH माइनस आयन से करना है। जो चार्ज बैलेंस आप एसिडिक मीडियम में कर रहे थे उसमें आपने H प्लस आयन से चार्ज बैलेंस किया था, अभी आपको OH माइनस आयन से चार्ज बैलेंस करना है, इतना ही डिफरेंस है। तो करते हैं हम नंबर 1 को, MnO4 माइनस प्लस I माइनस प्रोड्यूसिंग MnO2 प्लस I2। देखिए यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे इसका -1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, और ये एलिमेंटल आयोडीन है, इसमें ये 0 है, तो -1 से 0 में गया, दैट मीन्स इंक्रीज हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को कर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, आयोडाइड आयन गेटिंग कन्वर्टेड टू I2। इसमें पहले मैंने बताया था कोई भी एटम जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है उसके नंबर ऑफ एटम्स अगर दोनों साइड में इक्वल नहीं है, आपको पहले ही दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल कर लेना है। तो आयोन में एक आयोडीन एटम है, इसमें 2 है, तो पहले हम इसको 2 कर लेते हैं, तो 2 साइड में आयोडीन का नंबर बराबर हो गया। अब देखो 2 आयोडाइड आयन कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देने से I2 मॉलिक्यूल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, हमने लिख लिया। अब देखो चार्ज बैलेंस करना है, चार्ज भी यहाँ पे बैलेंस ही है। इस साइड में नेगेटिव चार्ज कितना है? -2 है, इस साइड में 2 इलेक्ट्रॉन जो है के लिए इस साइड में भी नेगेटिव चार्ज जो है -2 होगा। तो दैट मीन्स दोनों साइड में चार्ज भी सेम सेम है, तो चार्ज बैलेंस का हमें जरूरत नहीं है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ये आपका बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया है। अब हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन करते हैं। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, आप रिडक्शन किसका हुआ है समझ ही रहे हो, MnO4 माइनस आयन बार बार आ रहा है। MnO4 माइनस आयन में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7 है, +7 है, ये भी मैंने पहले ही आपको बता दिया। +7 क्यों है? 4 ऑक्सीजन एटम का -8 है, Mn का +7 होगा, तभी नेट चार्ज जो है -1 हो जाएगा। तो MnO2 में कितना है Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट? इट इज +4, बिकॉज ऑक्सीजन एटम का चार्ज -2 करके 2 ऑक्सीजन एटम का -4, तो Mn का चार्ज है +4। तो Mn यहाँ पे +7 से +4 में आया है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना गेन हुआ है? MnO4 माइनस जब MnO2 में कन्वर्ट हुआ है तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है? +7 से +4 में आया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है।
3 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है इधर में। अभी हम देखते हैं चार्ज बैलेंस करते हैं। इधर में MnO4 माइनस का एक नेगेटिव चार्ज -1, 3 इलेक्ट्रॉन का -3, तो टोटल नेगेटिव चार्ज इस साइड में कितना हो रहा है, -4 हो रहा है, और इधर में कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं। तो हमें बेसिक मीडियम में चार्ज बैलेंस करना है OH माइनस आयन ऐड करके। तो इस साइड में -4 अगर है तो आपको -4 इधर भी करना है बाय एडिंग 4 OH माइनस आयंस। 4 OH माइनस आयन इधर में आपने ऐड कर दिया तो इधर भी चार्ज क्या हो गया, -4 हो गया। तो दोनों साइड में चार्ज आपका बराबर हो गया है। अभी देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का क्या बात हो रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 + 2 6 हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 + 2 6, लेकिन यहाँ पे 4 है, तो इसीलिए आपको 2 मॉलिक्यूल वाटर इस साइड में ऐड कर देना है। तो इस साइड में भी ऑक्सीजन एटम का नंबर कितना होगा, 4 + 2 6, यहाँ पे 4 + 2 6, और हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 4 है, यहाँ भी देखो हाइड्रोजन का नंबर 4 है, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया है। तो ये आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गया है। अभी ऐड करने से पहले बार बार जो हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर आपको बराबर कर देना है बिफोर एडिंग द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल क्या है, 6 है, तो इसलिए हम इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और उसके बाद हम ऐड करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने से ऊपर वाला रिएक्शन कितना हो रहा है, 6I माइनस गेटिंग कन्वर्टेड टू 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 2 से मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा, 2 MnO4 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूसिंग 2 MnO2 प्लस 8 OH माइनस। अभी हम इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने से 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गया है। अभी आपका 2 MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस, वाटर मॉलिक्यूल इधर में 4 है, इस साइड में कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो हम यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल लिख लेते हैं। और प्रोडक्ट साइड में क्या क्या होगा, 2 MnO2 प्लस 3I2 प्लस 8 OH माइनस, ये होगा आपका ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन स्टूडेंट्स नंबर 2 में आपको यहाँ पे देखना है कि फॉस्फोरस है जो कि pH3 में भी कन्वर्ट हुआ है, वही फॉस्फोरस जो है H2PO2 माइनस आयन में भी कन्वर्ट हुआ है। तो ये जो रिएक्शन है इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सेम एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हुआ है, डिक्रीज भी हुआ है। तो फॉस्फोरस यहाँ पे जो है, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर pH3 में डिक्रीज हो गया है, बिकॉज pH3 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -3, क्योंकि आपको पता है कि जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं तो हाइड्रोजन का +1 करके होता है, तो 3 हाइड्रोजन एटम का +3 हो गया, फॉस्फोरस इज इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन ये जो आयन है H2PO2 माइनस आयन, इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1, 2 हाइड्रोजन का +2, ये +2, फॉस्फोरस का +1 मिलके हो गया +3, और 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा -4, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, -1। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि फॉस्फोरस का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +1 है। तो फॉस्फोरस का 0 से +1 हुआ है, फॉस्फोरस का 0 से -3 हुआ है। दैट मीन्स फॉस्फोरस अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हम कर लेते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, तो फॉस्फोरस को इसमें कन्वर्ट होने का जो रिएक्शन है वो आपने लिखना है P4 गेटिंग कन्वर्टेड टू H2PO2 माइनस। फॉस्फोरस एटम के नंबर 2 साइड में बराबर नहीं है। हमने आपको बार बार कहा कि जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उस एटम का नंबर जो जब भी आप बैलेंस करोगे तब आपको पहले उस एटम का नंबर दोनों साइड में इक्वल कर लेना है। तो इस साइड में पहले आपको 4 कर देना है ताकि इस साइड में भी 4 फॉस्फोरस एटम, इस साइड में भी 4 फॉस्फोरस एटम, ये हो गया है। इसके बाद आगे हम देखते हैं, इसमें जो है 4 फॉस्फोरस एटम, ये जो रिएक्टेंट है इसमें 4 फॉस्फोरस एटम 0 से किस में कन्वर्ट हुआ है, फॉस्फोरस +1 में कन्वर्ट हुआ है। ये सारे में P+1, ये P+1, ये भी P+1, ये 4 जो फॉस्फोरस एटम है यहाँ पे टोटल कितना इलेक्ट्रॉन P4 से लूज हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे
लूज हुआ है। एक एक फास्फोरस जो है 0 से +1 में गया तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है छोड़ता चला गया, तो इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे लॉस हुआ है। आगे देखो कि चार्ज बैलेंस करना है हमें। इस साइड में कोई चार्ज नहीं है और इस साइड में 4 इलेक्ट्रॉन्स का -4 है और ये 4 आयन है, H2PO2 माइनस आयन कितने हैं, ये 4 है। H2PO2 माइनस आयन ये 4 है, ये 4 है। तो देखो -4 -8 है टोटल नेट चार्ज, इस साइड में -8 है और इस साइड में कोई नहीं है चार्ज, तो आपको क्या करना है, इस साइड में OH माइनस आयन से चार्ज बैलेंस करना है आपने, तो आप करो यहाँ पे 8 OH माइनस इस साइड में ऐड कर दो, तो इस साइड में -8, इस साइड में भी -8 हो गया, चार्ज बराबर हो गया है। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन एटम के नंबर इस साइड में कितना है। 4 2 8 ऑक्सीजन एटम है, इस साइड में भी 8 ऑक्सीजन एटम है। हाइड्रोजन एटम के नंबर इस साइड में 8 है, इधर भी 8 है, तो यहाँ पे सारे एटम्स के नंबर और चार्ज सारा बैलेंस हो गया। सो दिस इज योर बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसके बाद हम करते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में आपको पहले ही मैंने बता दिया, फास्फोरस यहाँ पे 0 से -3 में आया pH3 में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है pH3 में, सो ये होगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। P4 से ये जो बना है pH3, ये है आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो पहले नंबर ऑफ एटम्स इक्वल कर लो, ये भी आपको 4 कर लेना पड़ेगा। 4 कर लेने के बाद देखो एक एक फास्फोरस एटम जो है, एक एक फास्फोरस एटम 0 से कितना में आया है, -3 में आया है, -3। अभी नंबर लाइन से देख लो, 0 से -3 मतलब 1 2 3, कितना फास्फोरस एटम है, 4 फास्फोरस एटम इस तरह से, तो 4 फास्फोरस एटम टोटल कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक फास्फोरस एटम जो है 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 4 फास्फोरस एटम टोटल 12 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमने लिख देते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हुआ है। अब 12 इलेक्ट्रॉन गेन होने के बाद अब हमें चार्ज बैलेंस करना है। इस साइड में -12 हो गया, इस साइड में भी -12 करने के लिए बेसिक मीडियम है, तो आपको 12 OH माइनस ऐड कर देना है, तो दोनों साइड में चार्ज आपका -12 बराबर हो गया है। अभी देखो ऑक्सीजन एटम के नंबर क्या है, 12 ऑक्सीजन एटम के नंबर, इधर में ऑक्सीजन है नहीं, तो यहाँ पे हमें 12 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देना है। 12 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने से हाइड्रोजन एटम के नंबर 24 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन एटम के नंबर 12 और 12, सो इट इज अगेन अ बैलेंस्ड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब हम ऐड करेंगे दोनों को। ऐड करने से पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स के नंबर आपको इक्वल करना है। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इक्वल करने के लिए आपको इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन जो है लूज हुआ है और यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, तो 4 और 12 जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई करने से 12 हो जाएगा। सो हम इसको मल्टीप्लाई करके नीचे लिख के ऐड कर देते हैं, तो इट विल बी 3p4 प्लस 24 OH माइनस प्रोड्यूसिंग 12 H2PO2 माइनस प्लस 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐड कर देंगे 12 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाता है, 3p4 एंड 1 मोर p4, तो हो गया 4p4 प्लस OH माइनस, इधर 24 है, इधर में OH माइनस 12 है, तो हम क्या करेंगे 24 माइनस 12 कितना हो गया 12 OH माइनस। वाटर मॉलिक्यूल बस इस साइड में ही है, 12 वाटर मॉलिक्यूल, इस साइड में कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो 12 वाटर मॉलिक्यूल्स और इस साइड में है आपका 4pH3 प्लस 12 H2PO2 माइनस। अभी देखो ये सारे जो है 4 12 12 4 12 ये सारे 4 का ही मल्टीपल है, तो आप इसको जो है सिंप्लीफाई करो, 4 से सबको डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड कर देने से आपका जो है, आप ऐसे भी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन 4 से डिवाइड करके इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, तो 4 से डिवाइड करने से ये क्या हो जाएगा p4 प्लस 3OH माइनस प्लस 3H2O प्रोड्यूसिंग pH3 प्लस 3H2PO2 माइनस।
ये आपका हो गया है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। So that's all in this video, students. I hope you have understood the balancing of the redox reactions, and in this method I have told you the advantage in the beginning of the video कि क्या advantage है इस method का। ये method based मुझे लगता है, so practice more and more so that you can attempt this kind of questions in your exam, and thanks for watching the video.